नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। बजाज ग्रुप की एक कंपनी है, बट निवेशक वरीड हैं, चिंतित हैं, क्योंकि शेयर में गिरावट रही है। जब इसका आईपीओ आया था तो स्टॉक काफ़ी ऊपर की तरफ गया था, उसके बाद स्टॉक गिरकर 72 रुपीज़ का लो बनाया और सालाना जो साल का जो हाई है 124 का है और पिछले एक साल का रिटर्न माइनस है 25% का। आज शेयर में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है, 2-2.5%, 3% ऊपर की तरफ है। इसका कारण है कि Q1 के जो नतीजे आएंगे उससे पहले बिजनेस का जो अपडेट दिया है तो उसके कारण स्टॉक ऊपर की तरफ है। तो बिजनेस के अपडेट को देख लेते हैं, उसी के अनुसार आगे की बात करेंगे, शेयर प्राइस आगे कैसा रहेगा। कुछ मित्र सब्सक्राइबर दोस्त भी इस कंपनी के बारे में जानकारी चाह रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो में शेयर होगा, तो अभी तक के जो अपडेट्स हैं उसी के अनुसार आगे की बात करेंगे। हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करते हैं तो स्टॉक 91 रुपीज़ में है। Q1 के जो नतीजे आएंगे उससे पहले देखिए ये अपडेट दिया है कंपनी ने, बजाज HFL ने, और इसमें देखिए जो अपडेट आया है, इसमें जो अपडेट आया है Q1 FY27 में 19,500 करोड़ का लोन रहा है और पिछले साल 14,651 करोड़ का था। तो ग्रोथ देखने को मिल रही है। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें 24% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। 1,49,610 करोड़ का इसका AUM है और 30 जून 2026 तक पिछले साल के अनुसार देखते हैं तो अच्छी ग्रोथ है, 24% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। लोन एसेट 1,31,150 करोड़ का है, एक साल पहले 1,05,954 करोड़ का था। तो देखिए सालाना एक तरह से ग्रोथ देखने को मिल रही है। हाउसिंग कंपनी है तो आगे आने वाले समय में और ग्रोथ बनेगी तो इसका इनकम और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं या नंबर्स की बात करते हैं तो देखिए नंबर्स को देखना बहुत जरूरी होता है। किसी भी कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं तो लास्ट क्वार्टर में जो इसका रेवेन्यू था 2,903 करोड़ का था, प्रॉफिट था कंपनी का 670 करोड़ का क्वार्टरली, और सालाना बात करते हैं तो 9,576 करोड़ का इसका रेवेन्यू रहा है, 2,163 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। तो ग्रोथ तो देखने को मिल रही है, बट ये कि कंपनी का जो शेयर है वो तेज नहीं हो रहा है। तो देखिए अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करते हैं 73,833 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का, बुक वैल्यू पर शेयर 27 का है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, ये कंसर्न है। डिविडेंड मिलता है तो निवेशकों को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है। EPS 3.07 का है और P रेशियो 28 का है। तो बुक वैल्यू पर शेयर 27 का है और P 28 का, स्टॉक 90 के आसपास है। और जिस प्रकार से अभी ग्रोथ देखने को मिल रही है सालाना लोन्स में, AUM में, तो आगे आने वाले 1 साल 2 साल में और ग्रोथ बनेगी तो स्टॉक का वैल्यूएशन और बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो शेयर में अपने आप तेजी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं टेक्निकल के हिसाब से, देखते हैं तो एक बेरिश ट्रेंड है ये। जब तक ये 107, 112 के ऊपर 107 के ऊपर क्लोज होता है, फिर नेक्स्ट जो लेवल होगा 112 का होगा, उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो स्टॉक हमें अपने हाई तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है जो सालाना है। और उसके ऊपर भी निवेशकों ने लिया है 130, 140 के ऊपर ले लिया है ट्रेडिंग के वक्त। तो हमारे अनुसार अभी होल्ड करना चाहिए। जब इतना वेट कर लिया है तो और वेट करें, आगे बाजार में रैली बनेगी तो इसमें भी एक रैली देखने को मिलेगी चाहिए। और IPO के बाद तो लगातार गिरावट रही है कि बढ़ने में अब समय लग रहा है। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।